नज़र का फ़र्क। मनीष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई, माता पिता की खुशी का ठिकाना न था। माधुरी की मनीष के साथ शादी को मात्र 2.5 वर्ष हुआ था, लेकिन ससुराल में माधुरी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल में वो अभी तक भी पूरी तरह रम नहीं पाई थी। उसके आसपास सास-ससुर पुराने विचारों के थे और वो अभी भी चटाई पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा बैठकर ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपनी पारंपरिक और तरीके से रहना पसंद था। उनका यही लाइफस्टाइल माधुरी को पसंद नहीं थी। उसे लगता था इसकी लाइफ तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने खाने की आदत नहीं डाल पाए। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन के सारे तौर तरीके पुराने हैं। सास सुबह सुबह नहाकर ही रसोई बनाने पर जोर देती, फिर चाहे खाना बनाने में पसीना पसीना ही क्यों ना हो जाओ। हालांकि मनीष माधुरी को बहुत चाहते हैं और उसका हर तरफ से ख्याल भी रखते हैं, लेकिन पुराने लाइफस्टाइल की वजह से माधुरी को अब लगता है कि उसके पापा ने कैसी जगह शादी कर दी। कितने सपने थे उसके विवाह के बाद अपने घर को सजाने के, लेकिन यहाँ तो सासू माँ के अनुसार मेंटेन किया हुआ इस पुराने तौर तरीके के घर में उसका दम घुटता है। अपने मायके जाती है तब जाकर उसे लगता है कि जैसे खुली हवा में सांस ले रही हो। इस बार तो माधुरी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था, अब जबकि बार जब भी अपने मायके जाएगी तो तभी वापस आएगी जब मनीष अलग घर लेने को राजी हो जाएगा। मनीष से वापस इस घर में आने से साफ साफ इनकार कर दूंगी। आज माधुरी बहुत खुश थी, क्योंकि वो दिन आ भी गया जब माधुरी को अपने मायके जाने था। माधुरी का भाई उसे लेने के लिए आने वाला था। वो चहकते हुए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी। तभी सासू माँ ने पूछा, बेटी कितने दिन में वापस आओगी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। माधुरी ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा या अब आपको आराम करने को टाइम नहीं मिलेगा, अब आपको आराम में खलल पड़ेगा और अब घर का सारा काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। पैरों में दर्द होने को ढोंग भी नहीं कर पाओगे। परंतु ऊपरी दिखावे से माधुरी ने कहा, इतने दिन बाद माँ के घर जा रही हूँ तो महीने में तो तो रहूँगी वहाँ। जवाब सुनकर माधुरी की सास चुप रह गई। आज माधुरी मन ही मन बहुत खुश थी। सोच रही थी, कम से कम अब इन खड़ूस लोगों से छुटकारा मिलेगा। अब तो मनीष के अलग होने पर ही वापस लौटूंगी। मायके में पहुंचकर माधुरी ने चैन की सांस ली। उसकी माँ, भैया, भाभी और छोटी बहन सब ने उसको सिर आंखों पर उठा लिया। दिन भर बातों से किसी का फुर्सत नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल में कब शाम हुई पता नहीं चला। रात में माधुरी की पसंद की बड़ेली पूरी, आलू की सब्जी, मलाई कोफ्ता और बूंदी के रायता माँ और भाभी ने मिलकर बनाए थे। माधुरी ने अपनी भाभी की बधाइयाँ लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा, माँ जी है ना, याद दिलाने के लिए भूल कैसे सकती हूँ। माधुरी माँ के गले लग गई। माँ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरी सास आपके जैसी क्यों नहीं है? फिर भाभी को देखकर उसने आह भरी और कहने लगी, भाभी आप कितनी किस्मत वाली हैं जो आपको इतनी अच्छी ससुराल और मेरी मम्मी जैसी इतनी अच्छी सास मिली। सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगी। बोली, कुछ नहीं। अगले दिन माधुरी ने भाभी को कहते हुए सुना। उसकी भाभी भैया से कह रही थी, आप कैसी बात करते हो? मैं दीदी और माँ के साथ बाजार नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ जाना है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी आपके साथ जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करूँगी और आप हैं कि फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ बाजार जाऊँगी बस। भैया धीमी आवाज़ में बोले, दीदी आई है ना तो उनके साथ जाने में तुम्हें क्या परेशानी है? माँ को साथ ले जाओगी तो माँ भी खुश हो जाएगी ना। हम फिर कभी चलेंगे। जाओ, भाभी नाराज़ होती हुई बोली। ये आपकी माँ है, आप जाओ उसके साथ, मुझे नहीं जाना। माधुरी इससे ज़्यादा नहीं सुन सकी। उसके कानों में भाभी के कहे हुए स्वर गूंज रहे थे। आपकी माँ, आपकी माँ। माधुरी सोचने लगी,
तो क्या भाभी के मन में भी माँ के प्रति अपनापन का वैसा भाव नहीं है जैसा मैं सोचती थी? भाभी भी मेरी माँ के पराये समझती है। भाभी के पति की माँ भाभी की नहीं। अब माधुरी के अंतर्मन में कहा, हाँ वो तुम्हारी और तुम्हारे भाई की ही माँ है, भाभी की माँ नहीं। भाभी की सास है, सिर्फ सास। अंतर्मन से कहा, तुम भी तो मनीष की माँ को माँ नहीं सास ही मानती हो, लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस है। माधुरी ने अपने अंतरंग से बचाव किया, तो तुम्हारी भाभी के नज़र में तुम्हारी माँ अर्थात उसकी सास खड़ूस होगी, माधुरी के अंतरात्मा ने जवाब दिया। अब माधुरी को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि ये सब नज़र का फ़र्क है और दो परिवारों का फ़र्क है। जिस प्रकार दो लोगों एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार भी एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों का अंतर हो तो होगा, फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसकी सास। आज जिस प्रकार वो अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती है, शायद ऐसी ही उसकी भाभी भी यही चाहती हो। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं मनीष को अपने माता पिता से अलग करने की भूल नहीं करूँगी। माधुरी कितना गलत थी, अब उसके अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सास ससुर के प्रति जो उसका नज़रिया था वो अब पूरी तरह बदल चुका था। आज जब माधुरी ससुराल पहुंची तो ममताई सास को अपनी बहू की राह निहारते हुए पाया। उन्होंने माधुरी के जीवन में सिद्धांत समझाया और दिल में प्रेम का सागर भरा।